बच्चों बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वैसे ये जिनके पास 11th में बायो थी, 11th में बायो में भी है, ये सेम चैप्टर है ना। और केमिस्ट्री में तो है ही कि बायोकेमिस्ट्री का मिक्सचर है। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चीजें पाई जाती हैं सारी की सारे बायोमोलिक्यूल्स ही हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, सैकराइड्स। तो सबसे पहला टॉपिक है सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान से सुनना। तो सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर प्रोड्यूसिंग, जो शुगर जनरेट करते हैं उसे सैकराइड्स कहते हैं। तो सैकराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CxH2OY। CxH2OY इनकी बेसिक डेफिनेशन है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब जैसे बहुत बड़ी कार्बन की चेन होगी हैं, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप, बहुत सारे हाइड्रोक्सी, पॉली माने बहुत सारे, हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। यहाँ एल्डिहाइड रह सकता है, इस एक जगह एल्डिहाइड रह सकता है, या हो सकता है कीटोन रहे। समझ गए? तो एल्डिहाइड या कीटोन में से एक ग्रुप रहता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की समझ लो एक डेफिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बहुत सारे हाइड्रोक्सी के साथ कीटोन लग सकता है, कीटोन नहीं लगा होगा तो क्या लगा होगा, एल्डिहाइड लगा होगा। ठीक है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोलिसिस नेचर। मतलब पानी में घोला आपने कार्बोहाइड्रेट को, वो टूटता है कि नहीं टूटता है, वो डिसोशिएट होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कि नहीं डिसोशिएट होता है, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले का नाम है मोनो, आगे सैकराइड्स लगाते जाना। पहला सबसे पहले का नाम क्या है, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ठीक है, मोनोसैकराइड्स ध्यान से सुनिए। मोनोसैकराइड्स, सीरियस ध्यान बोर्ड की तरफ। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकराइड का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकराइड, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या है बच्चों, ध्यान सुनना। मोनो माने सिंगल, मैंने ग्लूकोज को पानी में घोला। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है बच्चों C6H12O6, C6H12O6। तो आपने जब ग्लूकोज को पानी में घोला, ध्यान सुनना, मैंने ग्लूकोज को पानी में घोला, घुल जाएगा, लेकिन 6 कार्बन का 6 ही रहेंगे, वो 6 के टुकड़े नहीं होंगे, 3-3 या 2-2 के नहीं बनेंगे वो। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सब अलग अलग होके पानी में घुल गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि, तो घुलने के बाद अगर आपने पानी में डाला, घुलने के बाद भी उसके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ये जैसा था वैसा ही रहा ना, इसलिए उसे मोनो कहते हैं कि वो फर्दर डिसोशिएट नहीं होता। बात समझ में आई? तो मोनो माने इट डज नॉट डिसोशिएट फर्दर इनटू 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। सेकंड इज कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स। सो व्हाट आर ओलिगोसैकराइड? ध्यान सुनना। ओलिगो को आप जब घोलोगे ना पानी में, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर में डिसॉल्व करना, तो ब्रेक हो जाते हैं। जब आप पानी में घोलोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे या 2 से ज्यादा, 2 से लेकर अगर 10 टुकड़े हो जाए उसके, तो उसे ओलिगो की सैकराइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे ये है सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज है। इसको पानी में मैंने घोला तो इसमें से 2 निकले, C6H12O6, C6H12O6। एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है फ्रक्टोज। अब आप में से बोल सकते हैं बच्चे कि भैया दोनों के फॉर्मूला तो सेम है, एक जन है दोनों C6H12O6, वो भी C6H12O6, लेकिन नाम अलग अलग है। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ग्लूकोज ऐसा दिखता है, देखो मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज तुम्हारे लिए। ग्लूकोज बनाने, अभी बनाना सीख लो, इस चैप्टर में बहुत जगह काम आएगा। 6 कार्बन बना लेना,
1 2 3 4 5 6 बना दिया। पहले वाले में एल्डिहाइड लगा देना, बाकी सब जगह H OH OH H OH H, सब जगह H OH H OH लगा देना, ठीक है। OH H OH H, लास्ट वाले में CH2OH लगा, ठीक है। इधर एल्डिहाइड लगाना, पहले में एल्डिहाइड, लास्ट वाले में CH2OH, बाकी सब जगह H OH H OH H OH H OH लगा देना। अब आप गिन लो, 6 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो थे ही। हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12। ऑक्सीजन 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, C6H12O6। दिस इज अ फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। Now what is the difference between glucose and fructose? फ्रक्टोज देखो, 6 कार्बन इसके पास भी होते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, यहाँ सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है। सेकंड एल्डिहाइड नहीं होता है इसमें, इसमें कीटोन होता है, और फर्स्ट और लास्ट पे यही रहता है। CH2OH यहाँ भी रहेगा, CH2OH यहाँ भी रहेगा, बाकी सब जगह HOH HOH HOH। ये फ्रक्टोज है, इसमें भी आप गिन सकते हैं, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, याद रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या था कि जो हाइड्रोलिसिस यानी पानी में घोलने के बाद ब्रेक होके अलग अलग छोटे छोटे मोनोसैकेराइड बनाए। कितने मोनोसैकेराइड बनाएगा? अगर 2 बना, जैसे इसने एक ने कितने दिए 2, तो इसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। अगर एक कार्बोहाइड्रेट टूट के 2 मोनोसैकेराइड देता है तो उसको क्या बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 देगा तो उसे क्या बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, 4 देगा तो टेट्रा, समझ गए, 5 देगा तो पेंटा, ऐसे डेका तक जा सकता है। अगर 10 से ऊपर कोई तोड़ता है, ये सब नोट्स में है, आप वहां से लिख लेना। 10 से ऊपर टूटता है तो उसे ओलिगो की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। 10 से ऊपर जब तोड़ता है तो उसे हम लोग ओलिगो की कैटेगरी में नहीं रखते, तब उसे रखते हैं पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में। पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि व्हेन इट डिसोशिएट टू गिव मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, समझ गए, पानी में डाला और 11 मोनोसैकेराइड निकल गए, ऐसे ऐसे 11 12 200 तक 400 तक भी निकल जाते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट। आपने घोला 200 मॉलिक्यूल आ गए ऐसे ऐसे मोनोसैकेराइड के, तो वो पॉली के अंदर माना जाएगा। जैसे आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड में माने जाते हैं। तो ये 3 तरह के सैकेराइड्स हैं, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो क्या होता है जो घुलने पे डिसोशिएट नहीं होता, सेम टू सेम ही रहता है। ओलिगो क्या होता है जो 2 और 2 से 10 तक डिसोशिएट हो जाए, डिसोशिएट माने टूट जाए। पॉली क्या होता है जो 10 से ऊपर यानी 11 से लेकर लार्ज नंबर ऑफ माने 2000 तक भी चला जाता है, उतने मोनोसैकेराइड यूनिट डिसोशिएट करके देखा जब पानी में डिसॉल्व करते हो तब। इनके अलावा 2 और सैकेराइड होते हैं जो आपको याद रखने हैं, 2 और शुगर होती है, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन क्या है? अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ग्लूकोज। ग्लूकोज को पहले कार्बन पे कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड। तो अगर मैं इसमें टॉलेंस टेस्ट डालूंगा तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा ना, टॉलेंस में सिल्वर कलर आता है ना, तो जो टॉलेंस टेस्ट देता है वो रिड्यूसिंग, जो नहीं देता वो नॉन रिड्यूसिंग। यही डेफिनेशन है, समझ गए। जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं देगा वो नॉन रिड्यूसिंग। कब नहीं देते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है लैक्टोज, माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, और जो नहीं देते हैं नॉन रिड्यूसिंग है वो कौन था आपका? सुक्रोज। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका एल्डिहाइड और कीटोन होता ही नहीं है।
जिसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन ना हो वो नॉन रिड्यूसिंग। कैसे नहीं होता वो भी हम डिस्कस करते हैं कैसे नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपने नोट्स इनसे किसी से लिख लेने हैं, यहां तक हटा दूं, ये इनसे लिख लेना। अब जो आगे वाली बात है वो है इंपॉर्टेंट, उसको जरा ध्यान से समझना ताकि आप अपने आप याद करके लिख लो। एक तो है जी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज की प्रिपरेशन। ध्यान से सुनेंगे। ग्लूकोज को दो तरीके से बनाया जाता है। पहला ग्लूकोज को बनाया एनसीईआरटी में सुक्रोज से। सुक्रोज देखो सुक्रोज क्या होता है बेटा, देखो इधर बोर्ड की तरफ, अभी मैंने बताया था आपको, याद है C12H22O11 है ना। तो सुक्रोज को पानी में डाल दो, सुक्रोज को वाटर में डालो आपको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको पता है क्या होगा, 12 के 2 2, इधर बोर्ड की तरफ, ये क्या है सुक्रोज। तो पहला सुक्रोज से बनाया जाता है ग्लूकोज। तो इसको जब आपने तोड़ा था तो 2 मिले थे, याद है, फॉर्मूला सेम था C6H12O6, अगला भी सेम C6H12O6, एक का नाम था ग्लूकोज एक का नाम था फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज इससे बनाया जाता है सुक्रोज से, ये स्मॉल अमाउंट में बनता है। फैक्ट्री वगैरह में जब इंडस्ट्रीज में बनाना होता है तो सुक्रोज से नहीं बनाते, वो केन शुगर से बनाते हैं, केन शुगर। तो उसके लिए वो लोग स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली जब वो यूज करते हैं तो वो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो स्टार्च के लिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई स्टार्च को वो लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला बच्चों C6H10O5 ये स्टार्च है। तो कमर्शियली ये याद रखना, ये जनरल प्रिपरेशन है, पेपर में तो आपको एक ही लिखनी होगी। अगर आपको ग्लूकोज की प्रिपरेशन है यही लिख देना पहली वाली, याद करना भी आसान है कि भैया 12 के 2 टूट गए ना, 6 वाले 12 कार्बन के 2 टूट गए, सबसे आसान यही है। ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं होता। लो C6H10O5 और N नंबर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसको भी ये लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसमें तो एक ही पानी डाला है ना, इसमें N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं, तो इसमें ग्लूकोज भी बहुत सारे बनते हैं, N नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाएंगे। तो NC6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये दो ही प्रिपरेशन है ग्लूकोज की, बस याद हो गई। पहले आपने 12 के तोड़े 2 में 6 में, दूसरे स्टार्च में आपने N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो ये वाटर गेन करके देखो 6 कार्बन तो 6 ही रहे, हाइड्रोजन कम थे ना, इसने यहां से ले लिए 12 हो गए, ऑक्सीजन भी कम था उसने यहां से ले लिया 6 हो गए, है ना, ग्लूकोज बन गए। ठीक, अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप एक ही लाइन में समझ लोगे पूरी। एक लाइन में कैसे, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ये आती है पेपर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रिपरेशन याद हो गई आप सबको, प्रिपरेशन याद हो गई, 2 प्रिपरेशन है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग से, ये लिखना तो नहीं है, किसी को लिख रखा है सबने, है ना, जिसने नहीं लिखा वो चलो मैं ये लिखा रहने देता हूँ, मिटा, एक मिनट शांति से बैठे रहो बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, सीरियस ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा, इधर देखो 6 केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कोई भी 3 आ जाती है 3 नंबर में। पहली, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बता ही दिया, बताना ग्लूकोज कैसे लिखते थे, बताओ, CHO, फिर यहाँ पे क्या होता था C 4, कितने C होंगे, 4 इधर बना देना, लास्ट में क्या होता है CH2OH, इन सब के साथ क्या लगा होता है HOH। पता है क्या करना, पहले वाले में HOH लगाना, इसका भी एक लॉजिक है, इसका एक रीजन है, देखो क्या, बाकी सब में OH राइट। पता है क्या होता है, ग्लूकोज की ना कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसे बच्चों डी ग्लूकोज कहते हैं। डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है यहाँ, डी का मतलब टुवर्ड्स राइट, माने ज्यादा मेजॉरिटी फंक्शनल ग्रुप जब ये लोग राइट को रखते हैं ना, जैसे OH राइट में रखा है ज्यादा, इसलिए उसको डी ग्लूकोज कहते हैं। एक और होता है एल ग्लूकोज, अगर इसी OH को लेफ्ट की तरफ लिख दो
तो वो एल ग्लूकोज कहलाता है। आपके क्लोर्स में डी ग्लूकोज, मैं देखो ज्यादा मेजोरिटी हो तो लेफ्ट में भी एक आको एच लिखना होगा, सारे राइट में मत लिख देना, समझ गए? तो ये डी ग्लूकोज है। अच्छा, तो ग्लूकोज की 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है, मैं आपको एक ही में सारी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। पहले 4 देखो फिर 2 उधर। पहली HI और हीट, आपने पढ़ा ही था उस दिन, है ना, रिकॉर्डिंग से भी। HI और हीट, जैसे ही इसको हाइड्रोजन आयोडाइड मिला के हीट करते हैं, इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। वाटर कैसे मिलता है? OH और H, तो सबके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हटा दो, माने 6 कार्बन स्ट्रेट चेन वाले बन जाएंगे ना, ये हेक्सेन बन जाएगा आपका, N हेक्सेन, प्लस पानी निकल गया सबके, वो हाइड्रोजन वगैरह लगाना, OH वगैरह सबके गायब कर देना। क्या निकला इसमें से? वाटर। मतलब ये जब इसको हीट करो इसमें सारा पानी निकल गया ना, सब OH और H वाटर निकल गए सारे, तो ये आपस में रीअरेंज करके हेक्सेन बना लेते हैं। समझ में आई? क्या बना? हेक्सेन बना। याद हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है बेटा विद, देखो इसका नाम, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब जरा रिएक्शन याद करना, खुद बनाना सीखो, रटना नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको याद दिला देता हूं, देखो इधर, ये कार्बोनिल ग्रुप है जो एल्डिहाइड के पास पाया जाता है और कीटोन के पास। ऐसा एल्डिहाइड में होता है ना CHO, कीटोन पे भी ये C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड पे भी होता है, कीटोन पे भी होता है ना। जब इसमें हम कोई न्यूक्लियोफाइल मिलाते हैं, जैसे मैंने HCN मिलाया, तो आपको याद होगा क्या होता था, ये डबल बॉन्ड तोड़ देता था, ये O के साथ क्या लग जाता था? H, और चौथे बॉन्ड पे आपका क्या लग जाता था? CN, है ना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। यही सेम काम यहां भी होता है बेटा। ये CHO आप देख रहे हो, CHO पे है ना C डबल बॉन्ड हो, ये जाएगा इधर, है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को जब तोड़ेगा, देखो NH2OH के पास एक OH ग्रुप है ना, और इसके पास क्या है? H, OH और H मिलके क्या बन गए? वाटर, और ये जाके यहाँ पे लग जाएगा, N के साथ आपका ये लग जाएगा। ये बात समझ में ही क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से हुआ ये कि यहाँ पे, अब देखो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, ये जैसे ये C, ये वाले C, ये चारों तो एक जैसे ही है ना, ये वाले, ये चारों तो एक जैसे ही है ना, ये वाले, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग इस तरह से लिखते हैं, मैं जैसे लिख के दिखाता हूं। हाँ, CH और OH जो है ये 4 बार लिख दो, CH और OH, CH और OH कितनी बार है? 4 बार। लास्ट वाला CH2OH, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो चारों तो सेम ही है। ऊपर वाले में, ऊपर वाला जो था वो ऐसा था, कुछ ऊपर वाला इस तरह से था ना, है ना। अच्छा, एक मैंने आपको एक और बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, एक प्रोसेस और था, आपको याद दिला दूं। देखो, अगर हम, आपको याद होगा एक कंपाउंड हम लेते थे हाइड्राजीन, याद है? NH2NH2, NH2NH2 को क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन में भी वाटर बनता था, आपको याद होगा। ये H2O के साथ मिलके क्या बन जाता था? H2O, H2O बाहर हो जाता था ना, और ये N जाके C के साथ लग जाता था, तो कैसा बन जाता था? ये डबल बॉन्ड NNH2। ये समझ में आया क्या हुआ? H2 और O, H2 बना के बाहर हो गए, और ये N जाके C के साथ लग गया, ये H2 चला गया ना, और इसका O चला गया, N जाके यहाँ C के साथ लग गया। आया है? तो ये O गया और यहाँ से H2 गया। यही सेम प्रोसेस यहाँ होने वाला है। अब आप बताओ क्या होगा? ये आप देख रहे हो, CO है, इसके पास, इस N के पास क्या है? H2, तो ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, H2 और O, H2O बन गया बाहर। जब इसका H2 चला गया, ये कैसा दिख रहा है? NOH, तो ये NOH जाके यहाँ C के साथ बॉन्ड बना देगा। आए समझ में क्या हुआ?
H2O बाहर, N जाके C के साथ डबल बॉन्ड बना। ठीक है, बात समझ में? आपसे इसका नाम भी पूछते हैं, जो बाई प्रोडक्ट बना इसका नाम बताओ। इसका नाम है ऑक्साइम। क्या नाम है? ऑक्साइम। याद रखना इसका नाम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इसका नाम है ऑक्साइम। अच्छा, तीसरी रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन। थर्ड है वही HCN वाली। अब तो ये कर ही लोगे HCN वाली। HCN वाली अभी उधर ऊपर बताई थी। अब आप खुद बताओ क्या होगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है ना? O के साथ क्या लग जाता है? H, और C अपना चौथा बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो C आप देख रहे हैं, CHOH आप बनाएंगे, CH2OH बनाएंगे। इसको कितनी बार दिखाना है? 4 बार। इसका डबल बॉन्ड यहाँ C डबल बॉन्ड O था, ऐसा था ना ये? तो यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, O के साथ क्या लगा देना है? H, और यहाँ पे CN। ये आपका साइनाइड हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसका क्या नाम है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, बात समझ में आई? रिएक्शन याद कर, समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? यहाँ पे क्या हुआ था? H2O बाहर हुआ, N जाके इधर लग गया। यहाँ क्या हुआ? डबल बॉन्ड टूटा है, O के साथ H लग गया और CN चौथी जगह पे लग गया। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, 3 रिएक्शन याद हो गई। पहले में हीट किया आपने, सारे पानी निकल गए, सीधा सीधा हेक्सेन बन गया। अगली रिएक्शन है बेटा विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यहां बता रहा हूं मैं, इधर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब बातें याद रखना मेरी छोटी छोटी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में बदल देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐड करेगा, है ना, या हाइड्रोजन हटाएगा। जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो दोनों काम एक साथ करते हैं, लेकिन ये माइल्ड है, तो ये सिर्फ इस एल्डिहाइड को, जो ऊपर वाला दिख रहा है, इसको ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। बाकी कहीं किसी को साथ कोई चेंज नहीं होना, सेम टू सेम ही लिख देना है। बाकी ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया, बस इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, इसका ऊपर वाले का मैंने क्या नाम बताया था? साइनोहाइड्रिन। इसका क्या नाम बताया था? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इसका क्या नाम है? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसका क्या नाम है? दिख रहा है बेटा? है? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, बस 2 और हैं। अब सेकंड लास्ट रिएक्शन देखिए। ये ब्रोमीन वाटर समझ में आ गया। अब 2 रिएक्शन और है, 5वीं और 6ठी, लास्ट, सेकंड लास्ट। बेटा इसी ग्लूकोज को मैं दोबारा से वही ग्लूकोज लिख देता हूं। अब इस फॉर्म में लिख दूंगा तो भी आपको समझ तो आ ही जाएगा ना, ऐसे वाला। ये भी ग्लूकोज है बेटा, ध्यान बोर्ड की तरफ। लास्ट 2 रिएक्शन, 5th और 6th। 6th वाली देखो, नाइट्रिक एसिड। देखो ये ना दोनों एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, याद हो जाएंगे आपको। ब्रोमीन वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग, बट ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऊपर नीचे दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब इसमें तो एक ही कार्बोक्सिलिक लगा था ना, इसमें ऊपर भी कार्बोक्सिलिक, नीचे इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कैसा हो जाएगा बताओ? ऊपर भी COH हो जाएगा, बीच वाला तो सेम रहेगा, नीचे भी COH हो जाएगा। तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए? 2। इसे सैक्रिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। पेपर में ऐसे 2-3 स्कूलों के पेपर में ये बना के बोला इसका नाम बताओ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता ही नहीं हो कौन सा एसिड है ये। सैक्रिक एसिड। ठीक है, ये सैक्रिक एसिड है, सैक्रिक एसिड। और ये ग्लूकोनिक, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक वो ग्लूकोनिक, जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक वो सैक्रिक। स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसने हाइड्रोजन हटाया और ऑक्सीजन भी लगाया, और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लगाना था वो लगा दिया, तो दोनों एंड को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, लास्ट एसिटिक एनहाइड्राइड। ये वाली थोड़ी मुश्किल है, ध्यान से सुनना। ये बेटा ऐसा दिखता है, याद है? CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये याद है? एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह से होता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है? OH पे अटैक करेगा, वो एल्डिहाइड को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसके खुद के पास CO है, तो ये यहां नहीं जाता, रिपेल हो जाता है। तो अल्कोहल के OH को छेड़ता है।
इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, दोनों के पास जाएगा। देखो जरा ये कैसा दिखता है, CH3CO CH3CO, आपको सबको पता ही ऐसा दिखता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये खुद टूटता है, चाहे यहां से टूटे चाहे यहां से टूटे, चाहे यहां से ब्रेक होगा चाहे यहां से। तो इधर से मान लो ब्रेक हो गया तो ये बच गया, COCH3 बच गया, वो COCH3 जाएगा इधर से, इससे H ले लेगा। जब इससे H ले लेगा, यहां से टूट गया तो H की जरूरत इसको है, नीचे वाले को। तो इसके पास COO है, अगर ये H ले लेगा तो एक इथेनोइक एसिड होके बाहर हो गया। बचा कौन, क्या बचा, COCH3। वो वहां जाएगा जहां से H लिया था, वहां से H हटाएगा और खुद जाके लग जाएगा वहां, है ना। तो कैसा दिखेगा बताओ। ऊपर वाले CHO को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो CH आप देख रहे हो, O तो रहा ही ना, O तो रहा, ये लाके लग गया वहां, वहां क्या लग गया, COCH3, है ना। तो वहां पे कैसा दिख रहा है, ये वाला O तो है ही, यहाँ पे आपका COCH3 लग गया 4 बार, और नीचे भी CH2 तो था ही, O हटा देना है, COCH3 लगा देना है। समझ में क्या हुआ, ये जो आपने देखा तो क्या हुआ था, ये थे ना दो, ऐसे ऐसे दो थे, है ना। यहां से टूट गया, चाहे यहां से तोड़ दो चाहे यहां से तोड़ दो, इसने यहां से H लिए दोनों से। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, H लेके इसको दे दिया, ये तो बाहर हो गया अपना COH बना के, ये बच गया इसके फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा इधर बनाएगा, H हटाएगा तो वहां COCH3 लग गया, इधर भी इधर भी। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है ग्लूकोपेंटा एसीटेट। इसका क्या नाम है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट। इन सब के तो ये 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉज कर।